प्रभु राम का भक्त हूँ और राम का जो सेवक है वो कभी झूठी वाणी अपने मुख से नहीं कह सकता, न कहेगा। और जब अंतिम समय आया तब प्रभु ने, बाबा ने, मेरे हनुमान जी आए और हनुमान जी ने मुझे कहा, अंतिम 10 दिन का समय दे रहा हूँ, जाकर माँ के साथ में बिताओ और माँ को विदा करो। गंगा नदी के तट पर सामने जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पर चल रहे थे वनवासी वेश में मेरे राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी। साक्षात हनुमान जी बाल रूप में मुझे वहाँ दिखाई दिए, हर जगह उड़ते हुए, घूमते हुए, खेलते हुए दिखाई दिए। और ये निश्चित हो गया कि हनुमान जी का जन्म स्थान जबाली तिरुमाला में अंजनाद्रि पर्वत पर ही है और कहीं नहीं है, क्योंकि स्वयं मेरे राम और लक्ष्मण ने मुझे वो स्थान दिखाया। स्वयं बाबा ने उस बात की पुष्टि की, स्वयं अंजना माँ से मिलकर उस बात की पुष्टि हुई। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू मैंने डिसाइड किया, प्लस मटीरियलिस्टिक कनेक्शन और एविडेंसेस भी मैंने पेश किए हैं अपने 3.5 घंटे के उस वीडियो में, जिसमें मैंने कहा है, जिसका टाइटल है राम जन्मे अयोध्या, कहाँ जन्मे हनुमान, मुझसे पूछो। यानी 14 वर्ष मेरे उसी प्रकार बीतेंगे जैसे राम के वनवास में बीते। 7 मार्च 2024 बृहस्पतिवार का दिन आया, फिर वही दिन जिस दिन मुझे तिरुपति तिरुमाला में बालाजी के दर्शन करने थे। और उसी दिन सुबह सुबह चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु के दर्शन हुए। पहली कथा हुई तिरुमाला में, और वो कथा करने में मुझे आनंद क्यों आया, क्योंकि उससे पहले तिरुमाला की लाइन में खड़े खड़े मुझे मेरे राम और लक्ष्मण के सबसे पहली बार मनुष्य रूप में दर्शन हुए। रामायण सत्संग का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 28, वो राम कथा मैंने करनी शुरू की। कैमरा भी नहीं संभल रहा था, इतनी हवा चल रही थी। दुपट्टा बांधकर रेत के थपेड़े खा रहा था चारों तरफ से। मेरा परिवार खाना खाने के लिए चला गया था, सबका सब, और कह रहे थे कि मत बैठो। मैंने कहा नहीं, प्रभु की आज्ञा है तो बैठना है और कथा करनी है यहाँ पर। तो मैं वहाँ पर बैठ गया और मैं कथा करने लगा। और कथा शुरू होने के 5 मिनट बाद ही मेरे पास में आकर जो व्यक्ति बैठा, और कथा के अंत होने से 2 सेकंड पूर्व ही वो उठकर वहाँ से चला गया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ वो और कोई नहीं, साक्षात हनुमान जी आए थे मनुष्य रूप में और बैठे।